हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इन्फोटेकनिस्ट। आज के सेशन में हम लोग लुकअप, फिल्टर और सर्च फंक्शन के बारे में देखेंगे। अगर आप एक पावर प्लेटफॉर्म डेवलपर हैं तो श्योरली आपको ये तीनों फंक्शन डेली यूज करना ही पड़ता होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस में से एक है। आपको डेलीगेशन कैसे करना है, लुकअप, फिल्टर और सर्च का यूज कब और क्यों करना है, ये सारा डाउट आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा और इसको यूज कैसे करते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कहीं भी कोई एक डाउट हो और ये टॉपिक क्लियर ना हो पाए तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आप infotechnist.query@gmail.com के थ्रू आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं विद इन 24 आवर आपको 1-to-1 लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत इसका थ्योरेटिकल पार्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं वन बाय वन इसको करके दिखाऊंगा आपके सामने। सबसे पहले लुकअप फंक्शन के बारे में देखते हैं। लुकअप फंक्शन किसी भी टेबल में सबसे पहले मैच होने वाले रिकॉर्ड को रिटर्न करता है। अगर लुकअप में आप जो भी कंडीशन डालते हो और उस कंडीशन से मैच होने वाला जो भी पहला रिकॉर्ड होगा उसको वो रिटर्न करेगा। आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि सिर्फ और सिर्फ ये एक सिंगल रिकॉर्ड ही रिटर्न करता है, चाहे कंडीशन से मैच होने वाले मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो, बट वो सबसे पहले रिकॉर्ड को ही रिटर्न करेगा। अगर एक एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, इस टेबल में स्ट्रॉबेरी की भी प्राइस 50 है एंड पाइनएप्पल की भी प्राइस 50 है। अगर आप प्राइस को कंपैरिजन करेंगे व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 50, देन इट विल रिटर्न स्ट्रॉबेरी रिकॉर्ड, क्योंकि ये टॉप से स्टार्ट करता है और बॉटम की तरफ देखते जाता है और टॉप से जो भी पहले इसको रिकॉर्ड मिलता है जो उसके कंडीशन को मैच कर जाता है उसको वो रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन है फिल्टर। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, टॉप से सारे रिकॉर्ड को अपने कंडीशन से मैच करता है और जितने भी रिकॉर्ड उसके कंडीशन से मैच होते हैं वो सारे रिकॉर्ड को एक टेबल में रिटर्न करता है। फिल्टर फंक्शन किसी भी टेबल में कंडीशन से मैच होने वाले सारे रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है। अगर यहाँ पे आप कंडीशन लगा देंगे व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 50, देन ये फर्स्ट रिकॉर्ड को सर्च करेगा और इसको प्राइस 50 मिलेगा तो ये इसको भी कलेक्ट कर लेगा। अगेन ये टॉप से सर्च करते हुए बॉटम की तरफ जाएगा एंड इसको फिर से पाइनएप्पल की प्राइस 50 मिलेगी तो ये पाइनएप्पल को भी कलेक्ट कर लेगा और एट द एंड ये स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल दोनों को रिटर्न करेगा। लुकअप और फिल्टर फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है कि लुकअप फर्स्ट मैच कंडीशन वाले रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा और फिल्टर जितने भी रिकॉर्ड उस कंडीशन को मैच करने वाले हैं सबको रिटर्न करता है। नेक्स्ट आता है सर्च। सर्च फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को एक कॉलम में सर्च करता है और वो कॉलम में जब भी वो स्ट्रिंग मिल जाता है तो उस कोड को ये रिटर्न कर देता है। एज एग्जांपल, अगर आप एप्पल को सर्च कर रहे हैं तो इसको पाइनएप्पल में भी एप्पल मिलेगा और एप्पल में भी एप्पल मिलेगा, तो ये दोनों रिकॉर्ड को वहां पे रिटर्न करेगा। अगर आप प्राइस में 50 सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 50 मिलेगा, यहाँ पे भी 50 मिलेगा, तो ये स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल दोनों को रिटर्न करेगा। यानी सर्च फंक्शन हमेशा एक स्ट्रिंग लेता है, उसमें आप फॉर्मूला नहीं डाल सकते हैं और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये हमेशा केस को इनसेंसिटिव वे में सर्च करता है। अगर आप एप्पल में यहाँ पे देखें तो ए का यहाँ पे स्मॉल लेटर है, यहाँ पे ए कैपिटल लेटर है, बट अगर आप स्ट्रिंग में एप्पल आप डाल दिए हो सर्च फंक्शन में तो वो दोनों को रिटर्न करता है। ये केस मैच नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड मैच करता है और स्ट्रिंग मैच करता है। और जो काम आप सर्च से कर रहे हो वो सेम काम आप फिल्टर से भी कर सकते हो, बट डिफरेंस यही है कि फिल्टर केस सेंसिटिव होता है और सर्च इन केस सेंसिटिव होता है। और नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि सर्च में आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को पास कर सकते हो और फिल्टर में आप स्ट्रिंग और फॉर्मूला दोनों पास कर सकते हो। तो ये चीज आप ध्यान में रखना क्योंकि ये डिफरेंस हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए मैं एप्लीकेशन में इस तीनों फार्मूला को यूज करके आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं मेरे पास एक जूस का टेबल है जिसमें जूस का फ्लेवर और जूस का प्राइस और कितना स्टॉक है मेरे पास वो लिखा हुआ है, यानी कितना पैकेट बचा हुआ है और एक पैकेट का प्राइस कितना है और कौन कौन से फ्लेवर में ये जूस अवेलेबल है। इस टेबल में लुकअप फंक्शन के हेल्प से जिस जूस का प्राइस 50 रुपीज है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यानी लुकअप फंक्शन कैसे वर्क करता है आप ये देख लीजिए। लुकअप के लिए लुकअप फंक्शन, यहाँ पे लुकअप फंक्शन लिखेंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और सोर्स का नाम क्या है, टेबल का नाम हमारा जूस है। यहाँ ऐप का ऑन स्टार्ट पे देख सकते हैं, यहाँ टेबल का नाम मैंने जूस रखा है।
क्लियर कॉलेक्ट में यहाँ देखिए जूस है टेबल का नाम। सो लुकअप फंक्शन में आप टेबल का नाम पहले पास करोगे, उसके बाद आपको फॉर्मूला पास करना है, यानी क्या कंडीशन आप यहाँ पे पास करना चाहते हो। कंडीशन आप हमेशा कॉलम पे लगा सकते हैं। तो कॉलम यहाँ पे हम लोग का प्राइस है, फ्लेवर है एंड स्टॉक है। तो प्राइस कॉलम पे हम लोगों को ये कंडीशन लगाना है कि जहां भी प्राइस 50 हो वो डेटा हम लोगों को चाहिए। लुकअप फंक्शन जो भी डेटा रिटर्न कर रहा है उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लेते हैं जिसका नाम रखे हैं लुकअप डेटा, और उस वेरिएबल को इस टेबल में हम लोगों ने पास कर रखा है। यानी जैसे ही लुकअप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला रन होगा और लुकअप फंक्शन कॉल होगा। लुकअप फंक्शन कॉल करेगा और जूस नाम के टेबल पे, जो भी जूस वाला टेबल है उस पे ये लुकअप फंक्शन अप्लाई होगा और प्राइस कॉलम में 50 सर्च करेगा। लुकअप फंक्शन सबसे पहला जो कंडीशन मैच करेगा उसको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे देखिए पहले ही इसको स्ट्रॉबेरी का प्राइस 50 मिलेगा, तो ये सिर्फ स्ट्रॉबेरी वाला रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। आपको मैं प्रीव्यू मोड में दिखाता हूँ। जैसे ही लुकअप पे मैं क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आया, ये स्ट्रॉबेरी का प्राइस 50 मिला इसको, ये यहाँ पे रिटर्न कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइनएप्पल का भी प्राइस 50 है, लेकिन ये पाइनएप्पल रिटर्न नहीं किया क्योंकि लुकअप हमेशा फर्स्ट रिकॉर्ड को ही रिटर्न करता है। जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड उस कंडीशन से मैच हो जाएगा उसको वो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फिल्टर के बारे में। फिल्टर में हम लोगों ने क्या किया है, इस बटन के ऑन सेलेक्ट पे फिल्टर फंक्शन को कॉल किया है। फिल्टर फंक्शन में भी सेम उसको फिल्टर फंक्शन को यूज करके पैरेंथेसिस ओपन करते हैं और डेटा सोर्स का नाम देते हैं। सो यहाँ पे डेटा सोर्स हमारा टेबल का नाम जूस है और यहाँ पे हम लोग फिर प्राइस को ही कंपेयर कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे प्राइस को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। सेम प्राइस इज इक्वल टू 50 मैं लुकअप में भी पास किया हूँ, सेम प्राइस इज इक्वल टू 50 मैं यहाँ पे फिल्टर में भी पास कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखने को मिलेगा। सो जूस टेबल पे फिल्टर फंक्शन अप्लाई करके प्राइस कॉलम पे हम लोगों ने ये सर्च किया है कि जिसका प्राइस 50 है वो डेटा हम लोगों को चाहिए और इसको हम लोगों ने एक फिल्टर डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रखा है और फिल्टर डेटा इस टेबल में हम लोगों ने पास कर रखा है। मैं इसको भी प्रीव्यू मोड में आपको दिखाता हूँ। जैसे ही फिल्टर बटन पे क्लिक करूंगा हमारा फिल्टर फंक्शन कॉल होगा और फिल्टर फंक्शन प्राइस 50 सर्च करेगा और प्राइस 50 जितने भी रिकॉर्ड्स में इसको मिलेगा वो सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए प्राइस इज इक्वल टू 50 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का भी है तो इसने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी रिटर्न किया है। प्राइस इज इक्वल टू 50 इसका पाइनएप्पल का भी है तो पाइनएप्पल भी इसने रिटर्न किया है। यानी लुकअप जहां पे सिर्फ और सिर्फ पहला रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा था, फिल्टर वहीं पे सारे रिकॉर्ड को रिटर्न कर रहा है। जहां भी इसका कंडीशन मैच कर रहा है उस सारे रिकॉर्ड को रिटर्न कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है सर्च। सर्च का भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक बटन पे सर्च फंक्शन अप्लाई किया हूँ और सर्च फंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सर्च फंक्शन का यूज करके एप्पल वर्ड फ्लेवर वाले कॉलम पे ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे पहले आपको सर्च फंक्शन के अंदर डेटा सोर्स का नाम पास करना है, उसके बाद वो वर्ड पास करना है जो वर्ड आप ढूंढ रहे हैं, उसके बाद वो कॉलम पास करना है जिस कॉलम में वो आप उस वर्ड को ढूंढ रहे हैं। लुकअप और फिल्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है इसका स्ट्रक्चर। सर्च फंक्शन में सबसे पहले आपको डेटा सोर्स का नाम पास करना है जो एज इट इज लुकअप और फिल्टर के जैसे ही है, बट यहाँ पे आपको फॉर्मूले का जगह पे एक स्ट्रिंग पास करना है जिस स्ट्रिंग को आप एक पर्टिकुलर कॉलम में ढूंढेंगे और वो किस कॉलम में ढूंढना है उस कॉलम का नाम भी पास करना है। अगर इस तीनों में से कोई भी अगर डेटा मिस हो जाता है तो यहाँ पे आपका सर्च फंक्शन काम नहीं करेगा, वहां पे वो एरर थ्रो करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल का ए यहाँ पे कैपिटल है, फिर भी ये ए अगर स्मॉल और कैपिटल कुछ भी इसको एप्पल मिल जाएगा तो वहां पे वो रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं है कि ये केस सेंसिटिव है, ये केस इनसेंसिटिव है। तो चलिए मैं इसको प्रीव्यू मोड में आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको देखिए पाइन एप्पल में भी एप्पल है और एप्पल में भी एप्पल है और यहाँ पे केस देखिए यहाँ पे ये स्मॉलर ए है और यहाँ पे ये कैपिटल ए है। तो ये केस को इग्नोर करते हुए यहाँ पे दो रिकॉर्ड हमको रिटर्न किया है। यहाँ पे देखिए एप्पल सिर्फ या तो पाइनएप्पल में ही है और एप्पल में ही है, और कहीं भी अगर एप्पल इसको मिलता तो वो उस रिकॉर्ड को भी यहाँ पे रिटर्न करता। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि सर्च, फिल्टर और लुकअप में डिफरेंस क्या है। अगर अब आप भी आपको कोई भी डाउट हो आप बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं या तो आप मुझे infotechnext.query@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको विदिन 24 आवर 1-to-1 लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए धन्यवाद।